बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना क्यों ज़रूरी है? कुर्बानी करने से क्या अजर व सवाब हासिल होता है? और कौन से 3 लोग हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह बताइए कि ये कुर्बानी क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे दादा सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मज़ीद पूछा कि या रसूलुल्लाह, फिर इस पर हमें अजर व सवाब क्या मिलेगा और नेकियां कितनी मिलेंगी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करोगे, इस जानवर के हर एक बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से ये बात मालूम हुई। और ज़रा हिसाब लगाइए कि कुर्बानी के लिए जितना बड़ा जानवर होगा और इसके ऊपर जितने ज़्यादा बाल होंगे, तो इस जानवर के एक एक बाल के बदले एक नेकी के हिसाब से नेकियां भी ज़्यादा मिलेंगी। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो, यानी आपके नाम का जो जानवर अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, तो इस जानवर के पास रहो। ये इरशाद सुनकर सईदा फातिमा ज़ोहरा ने वजह दरियाफ्त की कि ए अब्बा हुज़ूर, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है कि मैं अपने जानवर के पास रहूं? तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बेटी फातिमा, इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। नाज़रीन कराम, इस हदीस मुबारक की 2 फजीलतें उलमाए कराम ने बयान फरमाई हैं। पहली हिकमत जो इस इरशाद से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में पेश करते हैं। सईदा फातिमा ज़ोहरा तो वो मासूम हस्ती हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक व मुबरा है, तो इनके नामा व अमाल में तो कोई गुनाह मौजूद ही ना थे कि जिनकी माफ़ी मकसूद थी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी को ज़ाहिर करती है। दूसरी हिकमत तब मालूम हुई जब सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक सुनकर दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह फजीलत सिर्फ हम अहले बैत के लिए है या तमाम उम्मत मुसलमान के लिए है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फजीलत और यह इनाम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर कुर्बान करता है, तो इस जानवर के जिस्म से खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है, तो अल्लाह के तबारक व तआला इस कतरे के साथ ही जिस शख्स के पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तात होने के बावजूद और कुर्बानी की गुंजाइश होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है और सब कुछ है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लोगों को वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे, दरस कुरान दे रहे थे और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। जिस दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, लेकिन सुन लो कि दुनिया में 3 ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। इस पर लोगों ने सवाल किया कि हज़रत, आखिर वो 3 किस्म के बदकिस्मत लोग कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से बदबख्त लोग हैं कि जिनकी कुर्बानी हज नमाज में कबूल नहीं होती? मोहतरम नाज़रीन, दिल के कानों से सुनिएगा कि वो कौन कौन से बदबख्त हैं। फरमाया, नंबर 1, शिरक करने वाला। शिरक करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है।
और ना ही कुर्बानी कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना, मुश्किलात का हल मांगना शिर्क है। देहातों में अक्सर नादान लोग अपनी कम इल्मी और नादानी के सबब बुजुर्गों के दरबारों पर जाकर शिर्क करते हैं। इनसे कहते हैं कि बाबा जी हमें औलाद दें, हमें रोज़गार दे दें, हमारी मुश्किलें हल कर दें। ऐसे नादानों को ये भी मालूम नहीं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। ऐसे नादान की आहुजारी को सुनकर कब्र में पड़ा अल्लाह का नेक वली भी ऐसे शख्स पर लानत कर रहा होता है। इसे बुजुर्ग भी ये कहते होंगे कि ओ लानती इंसान, मैं तेरा खुदा तो नहीं, तू क्यों मुझे फ़िरौन बना रहा है। जिस खालिक़े हकीकी के दर पर मैं अपने सर को झुकाता था, जिससे मैं सारी ज़िंदगी अपनी तमन्नाएं और ख्वाहिशात मांगता था, जिससे मैं नेकी की ताकत और तौफीक मांगा करता था, तू भी इस ज़ात से क्यों नहीं मांगता, इससे भीख क्यों नहीं मांगता, जो सबको देता है इसके सामने हाथ क्यों नहीं फैलाता, जो तेरे खाली हाथों को, तेरी खाली झोली को भरने की असल कुदरत रखता है। मेरे सामने अपना सर झुकाते हुए क्या तुझे शर्म भी नहीं आई? तू ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी इंसान के सामने सर झुकाना और इससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील की उम्मीद लगाना, और यही शिर्क है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि साहबा शिर्क से बच जाना, अगरचे तुम्हारे टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क से बच जाना। याद रखना कि अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान ज़ना करता है तो इस शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला को बेहद गुस्सा आता है। अल्लाह ताला ज़ानी इंसान पर गज़बनाक होता है, क्योंकि एक मोमिन जब ज़ना कर रहा होता है इस वक्त ईमान से खारिज हो जाता है। इस तरह एक मोमिन जब चोरी कर रहा होता है इस वक्त भी ईमान से खाली हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से गज़बनाक होता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है, जब सूदी लेन देन कर रहा होता है, जब नमाज अदा नहीं कर रहा होता, तो ऐसी सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर गज़बनाक होता है। लेकिन इतना नहीं होता जितना शिरक करने वाले पर होता है। यही वजह है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे बरोज़े क़यामत माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिरक करने वाले का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम ही होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि दूसरे वो लोग हैं जो हराम के पैसों से जाकर बकरा खरीद कर लाते हैं और कुर्बानी करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी नमाज नेकी कबूल नहीं होती। हराम अल्लाह को बेहद नापसंद है, क्योंकि हराम पर हमेशा शैतान थूकता रहता है। उलमाए कराम कहते हैं कि कभी अपनी औलाद को हराम का एक लुकमा भी ना खिलाना, क्योंकि हराम कमाई से खाई गई खुराक इनकी आंखों से हया को छीन लेगी। शर्मो हया छीन कर तुम्हारी औलाद को बेहया बना डालेगी। पूछा गया कि हजरत तीसरे बदबख्त लोग कौन से हैं कि जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया कि वो सूद का कारोबार करने वाले और सूदी लेन देन करने वाले लोग हैं कि जिनकी कुर्बानी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में मकबूल नहीं होती। फरमाया इन तीन लोगों के अलावा सब की कुर्बानी कबूल होती है, ख्वाह वो गुनाहगार हो, बदकार हो, स्याहकार हो। अगर वो मुसलमान होगा और कलमा पढ़ने वाला होगा तो हर एक की कुर्बानी कबूल हो जाती है, लेकिन इन तीन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये लोग अल्लाह तबारक तआला के हजूर पक्की सच्ची तौबा नहीं कर लेते और अपने इन गुनाहों को हमेशा के लिए छोड़ नहीं देते। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें अपनी रहमत और करम के साए में रखे और हमें ऐसे लोगों में कभी शामिल ना फरमाए कि जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। हमें नेक और सालेह अमाल सर अंजाम देने की तौफीक मरहमत फरमाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल फरमाए जो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने की नीयत रखते हैं। और जो लोग कुर्बानी के लिए इस्तात नहीं रखते तो अल्लाह तबारक तआला इन्हें भी कुर्बानी की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।